आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में मैंने कुछ बातों को बताया था, जिसके अंदर हमने आधार रखा था मत्ती रचित सुसमाचार Gospel of Matthew chapter 6 verse 9 to 15। और लॉर्ड्स प्रेयर को मैंने दो हिस्सों में बांटकर उस समय संक्षिप्त में बात को बताया था कि पहले के जो 3 पिटिशंस हैं, जो प्रार्थना है, वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आदर के लिए। और बाकी के जो है 3 बातें, सेकेंड पार्ट में 3 बातें हमारी आवश्यकता और ज़रूरत से जुड़ी हुई बात है। तो आइए हम आगे बढ़ें। इस जो है पहले वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस भाग में आपको दे दूंगा, जहां पर आप जाकर पहले वाली बात को भी आप देख सकेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर में मैंने क्या कहा था। दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकता और ज़रूरत को परमेश्वर के सामने जब हम रखते हैं, तो वास्तव में वहाँ पर 3 बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक है ब्रेड के लिए, रोटी के लिए, हमारे दिन भर की रोटी। दूसरा क्षमा के लिए, और तीसरा परीक्षा में ना पड़ने के लिए, टेम्पटेशन से बचने के लिए। तो जब हम रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं तो रोटी हमारी वर्तमान आवश्यकता को दिखाती है और वर्तमान की ज़रूरत है, जिससे हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दूसरी बात, क्षमा। क्षमा वास्तव में हमारे जीवन के अंदर हमारे भूतकाल की बात, हमारे जो है बीते समय की बात को बताकर आती है। तो इसीलिए जब हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने बीते काल को परमेश्वर के समक्ष लाते, अपने भूतकाल को लेकर आते हैं। और तीसरी बात, जब हम परीक्षा के लिए, टेम्पटेशन से बचने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव में हम अपने फ्यूचर को परमेश्वर के सामने रखते हैं। यानी इस सेकंड पार्ट के पिटिशंस के अंदर हम अपने वर्तमान को, अपने भूत को और अपने भविष्य को, तीनों बातों को परमेश्वर के चरणों के पास में हम रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशंस में हम आगे बढ़ेंगे कि ये लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर में बाकी बात को हम देखेंगे। जैसे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 उसके 9 वर्ड्स के अंदर कहकर आता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फादर इन हेवन, एक हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर 3 बातों को हम देख कर आते हैं। एक, पिता। दूसरा, जो स्वर्ग में है। और तीसरा, पवित्र माना जाए उसका नाम। तो हम पहली बात देखते हैं, पिता। शब्द फादर या पिता मसीही विश्वास के अंदर अक्सर हम परमेश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। और ये बात को भी हम अच्छा रीति से जानते हैं कि जो हमारा पिता परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, उसी ने ये संपूर्ण जो है दुनिया को बनाया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, स्वर्ग को बनाया है,
स्वर्ग में जो कुछ है उसको बनाया है। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, नहम्याह के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश को और सारे उसके गण को उसने बनाया है। तो जब हम परमेश्वर को पिता ऐसे करके पुकारते हैं तो सिर्फ जो है ये शब्द पिता से ही वहाँ पर सब खत्म नहीं हो जाता, आगे तक जाता है। यानी परमेश्वर को जब हम पिता कह रहे हैं तो वो परमेश्वर है जिसने अनदेखी दुनिया को भी बनाया है और उसके साथ हमारा संबंध है। जब हम पिता करके कहते हैं, ये हमारे जो है जीवन में परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बताता है। पिता ऐसे करके हम बुलाते हैं, तो वो पिता जिसने अनदेखी दुनिया को बनाया है उसके साथ में भी हमारा संबंध होता है। और जब हम कह कर आते हैं हे हमारे पिता, तो देखे हुई दुनिया को भी जिसने परमेश्वर ने बनाया है उसके साथ में भी हमारा संबंध वहाँ पर जुड़ जाता है। यानी पिता से वो पिता जो हमारा परमेश्वर भी है, उसने अनदेखी दुनिया को भी बनाया और देखी हुई दुनिया को भी बनाया है। उस परमेश्वर को हम पिता करके कह रहे हैं। और तीसरी जो बात हम यहाँ पर देख कर आते हैं कि जिस परमेश्वर को हम पिता ऐसे करके पुकारते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति का भी पिता है। इसीलिए जब हम लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर में प्रभु ने जो अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, इस प्रार्थना के अंदर में जब हम आते हैं तो एक बात को हम देखते हैं कि इस प्रार्थना के अंदर में कहीं पर भी मैं, मेरा और मेरे लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। परंतु जब भी हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो इसमें हमें, हमारा, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग इस प्रार्थना के अंदर हमको मिलता है। और इतना ही नहीं, जब हम यहाँ पर एक और भी बात को देख कर आते हैं कि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति का अधिकार या विशेषाधिकार नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, संपूर्ण मानव जाति का पिता है। तो इसीलिए जब हम हे हमारे पिता ऐसे करके प्रार्थना करते तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति को भी उसके अंदर हम समेटते हैं और प्रार्थना हम करते हैं। जब हम ये कहते हैं हे हमारे पिता ऐसे करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ जो है हम दूसरे को भी नहीं परंतु हम अपने आप को भी उस प्रार्थना के अंदर में समेटते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हे हमारे पिता तो सिर्फ हमारे नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए भी, और संपूर्ण मानव जाति के लिए सिर्फ नहीं परंतु हमारे साथ में भी परमेश्वर का संबंध यहाँ पर हो जाता है। तो जब भी हम ये कहते हैं हे हमारे पिता, तो ये हमें अनदेखी दुनिया के साथ जोड़ता है, देखी हुई दुनिया के साथ जोड़ता है, हमारे बाकी जो है भाइयों के साथ में जो दुनिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड में पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पर भी है जो भी इंसान है सबके साथ हमें जोड़ती है। और जब भी हे हमारे पिता ऐसे करके कहते हैं तो हम अपने आप को भी उसके अंदर जोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, जब हे हमारे पिता ऐसे करके हम प्रार्थना करते हैं तो स्वयं हम अपने आप को परमेश्वर के साथ में भी जोड़ देते हैं, क्योंकि उसी परमेश्वर को हम क्या करके पुकार रहे हैं, हे हमारे पिता। आगे लिखा है तू जो स्वर्ग में है। ठीक है, हमारा पिता है
जिसके साथ में हमारा संबंध है, हमारा पिता है जो संपूर्ण दुनिया के साथ में उसका संबंध है। हमारा पिता है वो परमेश्वर है जिसने अनदेखी दुनिया को भी बनाया है, और वो हमारा पिता परमेश्वर जिसने देखी हुई दुनिया को भी बनाया है। लेकिन एक बात हम ध्यान रखना है, वो परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग में है, ऐसे कहकर आता है। तो वो सिर्फ जो है हमारा जो है पिता ही नहीं, परंतु वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर भी है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हुए आते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो दो बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, दो बड़ी बातों को, जो दो महान बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक, हमें हमेशा उसकी पवित्रता को स्मरण करना चाहिए। जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पिता करके जिसे हम पुकारते हैं, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। बाइबल के अंदर में कई जगह पर उसके लिए ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसने स्वयं भी इस बात को कहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। पतरस की पुस्तक में हमें बात को पढ़कर आते हैं जहाँ पर स्वयं परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आता है और जब ये शब्द वो कहता है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तो वो स्वर्गीय परमेश्वर के विषय में एक बात को खास ध्यान रखना चाहिए कि वो पवित्र परमेश्वर है। और जब हम उसको पुकार रहे हैं हमारे मुख से, तो हमें यह समझना चाहिए कि सच में क्या मैं उस योग्य हूँ कि उसे मैं हे पिता करके पुकार सकूँ। उसकी पवित्रता का ख्याल हमें करना चाहिए। और दूसरी जो बात हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी फादर। ठीक है, जैसे हमारे संसारिक माता पिता है, उस तरह से परमेश्वर हमारे जो है पिता नहीं हैं। परमेश्वर जो है हमारे पिता हैं, उसका एक संबंध, ईश्वरीय संबंध है, एक डिवाइन रिलेशन से, एक स्पिरिचुअल रिलेशन से हमारा उनके साथ में। वो वास्तव में हम सब के जन्मदाता हैं, उसी के मर्जी से हम इस दुनिया के अंदर में जन्मे हैं, आए हैं। हमारा अस्तित्व इस दुनिया के अंदर में आया ही, ये सब बात सही है। लेकिन एक बात हम ध्यान देना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं, परमेश्वर को जब हम याद करते हैं तो हमारे पेरेंट्स के भी अबव, उसके ऊपर हमें याद करना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। और जब भी हम ये बात को जो है अपने होठों पर लेते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तुमको ध्यान करना चाहिए कि वो पिता जिसके साथ हमारा संबंध है, पिता और पुत्र के जैसे एक संबंध है, लेकिन हमारा पिता एक पवित्र भी है, वो भी हमें ख्याल करना चाहिए। और वो पिता सामर्थिक है, ऐसे पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें उसकी शक्ति का हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि परमेश्वर जिसके विषय में हम पढ़ कर आते हैं कि प्रभु जो हमारी आत्मा, शरीर और प्राण तीनों को नाश कर सकता है, हमें उस परमेश्वर से जरूर हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। खुद परमेश्वर के बारे में बाइबल में लिखा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर हमने देखा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आगे हम देख कर आते हैं, तेरा नाम पवित्र
माना जाए। ये हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।